आज की इस वीडियो में हमें सीखना है बच्चों प्रश्न संग्रह 3.3 और इसमें हमें सीखना है संश्लेषात्मक भाग विधि। अभी तक हमने सामान्य विधि से भाग सीखा था और उसमें हम भागफल और शेषफल निकालते थे। अब संश्लेषात्मक भाग विधि है, तो इसमें देखिए पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। आप प्रश्न के साथ साथ ही इसका नियम भी समझ लेंगे। पहला प्रश्न है 2m का स्क्वायर माइनस 3m प्लस 10, इसमें भाग करना है m माइनस 5। तो हमें क्या करना है, जो हमारा बहुपद दिया है सबसे पहले देखेंगे कि मानक रूप में है या नहीं। नहीं रहेगा तो पहले लिखेंगे ये हमारा है मानक रूप में, तो डायरेक्ट क्या करेंगे, इसका गुणांक रूप लिखेंगे। गुणांक रूप में क्या आएगा, 2 माइनस 3 और 10। फिर जो हमारा भाजक है या माइनस 5, उसमें ये जो माइनस 5 है उसकी विपरीत संख्या लेंगे। तो माइनस 5 का विपरीत क्या होगा, प्लस। ऐसे प्लस रहेगा तो माइनस। अब हम क्या करेंगे, ऐसे दो लाइन खींचेंगे, एक लाइन ऐसे एक लाइन ऐसे। फिर ये जो गुणांक रूप है 2 माइनस 3 और 10, उसको थोड़ी थोड़ी दूर पे ऐसे लिखेंगे और ये जो संख्या हमारी विपरीत संख्या है यहाँ लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस 5 का गुणा इसमें करेंगे तो 5 दूना 10। जो आएगा गुणा करेंगे पहले में और जो गुणा करने के बाद आएगा वो दूसरे के नीचे लिख देंगे। 5 का 2 में गुणा किया, 5 दूना 10 लिखेंगे दूसरे के नीचे। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, माइनस 3 और 10 मिलके 7। जब 7 आ गया तो इस 5 का गुणा फिर से 7 में करेंगे तो 5 सत्ते 35, जो आएगा अगले वाले के नीचे लिखेंगे और फिर इन दोनों को जोड़ देंगे तो 10 और 35 45। और ये पहला वाला पद सेम टू सेम यहाँ नीचे उतार लेंगे। तो अब हमें ये जो 3 अंक आए, इसमें से ये जो लास्ट वाला होता है ये क्या होता है, शेषफल, और बाकी जो 2 अंक हैं ये भागफल का गुणांक रूप होता है। तो भागफल का गुणांक रूप क्या आ गया, 2 और 7। तो हमने पीछे पढ़ा है गुणांक को घातांक में लिखना, तो 2 ही पद हैं तो सबसे बड़ी घात 1 होगी। तो ये क्या होगा, 2x प्लस 7, ये भागफल आ गया। और शेषफल क्या आ गया, इसका 45। और सेम इसी तरह से अब जरा दूसरा सीखते हैं। x की घात 4 प्लस 2x की घात 3 प्लस 3x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, इसमें भाग करना है x प्लस 2 से। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी ये मानक रूप में दिया है तो क्या करेंगे, डायरेक्ट गुणांक रूप लेंगे। तो यहाँ से क्या आएगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ये आ गया। भाजक क्या है, x प्लस 2, तो प्लस 2 की विपरीत संख्या माइनस 2। तो अब क्या करेंगे, ऐसे दो लाइन खींचेंगे, ये लाइन नहीं रहेगी और फिर 1 2 3 4 5 लिखेंगे और इस लाइन के यहाँ बाहर माइनस 2। अब माइनस 2 का 1 में गुणा होगा तो माइनस 2 लिखेंगे किसके, 2 के नीचे। अब 2 और माइनस 2 मिलके 0। अब माइनस 2 का 0 में गुणा होगा तो 0 लिखेंगे किसके नीचे, 3 के नीचे। और 3 और 0 3। अब इस 3 का गुणा माइनस 2 में करेंगे तो माइनस 6 लिखेंगे अगले वाले के नीचे। तो 4 और माइनस 6 माइनस 2। फिर माइनस 2 का गुणा माइनस 2 में करेंगे तो आएगा प्लस 4, लिखेंगे 5 के नीचे। मतलब पहले वाले में गुणा करके दूसरे के नीचे, फिर जो आए उसका गुणा करके अगले के नीचे, फिर जो जोड़ने पे आए गुणा करके अगले के नीचे, फिर जो आए गुणा करके अगले के नीचे, फिर सबको जोड़ेंगे। तो ये 5 और 4 9 और इसको सेम टू सेम ऐसे उतार लेंगे। तो हमारा ये 9 जो है ये क्या है, ये शेषफल है और बाकी जो बच रहा है वो भागफल का गुणांक स्वरूप है। तो क्या बचा, 1 0 3 माइनस 2। अब देखिए 4 पद है तो भागफल के में कितना, सबसे बड़ी घात 3 आएगी, तो इसके साथ x की घात 3 प्लस, अभी देखिए 0 है तो घात 2 वाला पद नहीं लिखा, प्लस 3x माइनस 2 और शेषफल कितना, 9। और सेम ऐसे अब देखिए तीसरा प्रश्न है, y की घात 3 माइनस 216, इसमें भाग करना है y माइनस 4 से। अब ये देखिए मानक रूप में नहीं है तो पहले मानक रूप में लिखेंगे, y की घात 3 प्लस 0y स्क्वायर प्लस 0y माइनस 216। और फिर अब गुणांक रूप इसका लिखेंगे तो 1 0 0 माइनस 216। और ये भाजक क्या है, y माइनस 6। माइनस 6 की विपरीत संख्या क्या होगी, प्लस 6। तो पहले अब इसको लिखेंगे 1 0 0 माइनस 216, यहाँ 6 का 1 में गुणा होगा, 6 कम 6
यहाँ लिखेंगे 0 और 6 6, 6 का 6 में गुणा होगा 36, लिखेंगे इसके नीचे 0 36 36, 6 का 36 में गुणा होगा 216, लिखेंगे इसके नीचे, ये दोनों मिलके 0, क्योंकि ये प्लस माइनस है, एक को ऐसा नीचे लिख लिया, तो ये 0 हमारा क्या हो गया, ये शेषफल हो गया। और फिर बाकी जो 3 बचते हैं वो भागफल का गुणांक रूप हो गया, और वो है क्या, 1 6 और 36। तो 3 पद हैं तो सबसे बड़ी घात 2 होगी, तो भागफल क्या होगा, y का स्क्वायर प्लस 6y प्लस 36, और शेषफल क्या होगा 0। और सेम इसी तरह से इसका लास्ट वाला प्रश्न है, देखिए कि 2y की घात 4 प्लस 3x का क्यूब प्लस 4x माइनस 2x स्क्वायर, इसमें भाग करना है x प्लस 3 से। इसका भी क्या करेंगे, पहले मानक रूप लिखेंगे, घात 4 फिर घात 3 फिर घात 2 फिर घात 1, और गिनती वाला पद नहीं है तो 0। अब इसको गुणांक रूप में लिखेंगे, 2 3 माइनस 2 4 और 0। भाजक क्या है, x प्लस 3, तो यहाँ प्लस 3 है, इसकी विपरीत संख्या माइनस 3 होगी। तो पहले ये गुणांक रूप लिखेंगे, 2 3 माइनस 2 4 और 0, और यहाँ लाइन के इस तरफ क्या लिखेंगे, -3, -3 का 2 में गुणा होगा, -3 दूना -6, अब 3 और 6 मिलके -3, -3 का -3 में गुणा होगा +9, तो -2 और 9 मिलके 7, 7 का -3 में गुणा होगा तो -21, 4 और -21 मिलके -17, -17 का -3 में गुणा होगा +51, तो 0 और 51 मिलके 51, और ये 2 अकेले है ऐसे ही लिख लेते हैं। तो ये क्या हो गया, ये शेषफल हो गया, और बाकी जो बच जाता है वो भागफल का गुणांक रूप, तो वो क्या है, 2 -3 7 और -17। तो यहाँ 4 पद हैं, तो भागफल में सबसे बड़ी घात क्या होगी, 3, तो 2x की घात 3 माइनस 3x का स्क्वायर प्लस 7x माइनस 17, और शेषफल कितना होगा 51।